और मेरे साथ मौजूद हैं इबाद। इबाद बेसिकली हमारे जो हैं वो टिकटॉक शॉप के ट्रेनर हैं, जो कि अभी हमारे 2 बैचेस करा चुके हैं ऑनलाइन। इस बैच से हमने सोचा हमने पिछले बैच से भी था कि हम कराची में जो है वो फेस टू फेस स्टार्ट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके। बट फ्रॉम दिस टाइम हम लोग जो है वो कराची में फेस टू फेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो वर्कशॉप है इसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई टिकटॉक शॉप है क्या, कैसे कर सकते हैं, क्यों करनी चाहिए और प्रोसेस क्या है इस चीज़ का। तो इबाद के 2 बैचेस का एक्सपीरियंस है। इबाद अपने बारे में ख़ुद बता देंगे आपको कि वो कब से कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे, जो भी चीज़ें हैं तो वो बता देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने में सैयद इबाद अली और मैंने अपनी ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की थी बैक इन 2023 जनवरी या फरवरी, 1 साल हो गया मुझे। मैंने स्टार्ट किया था अमेज़ॉन FBA होलसेल से। मैंने ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी से कोई 8 महीने तक अमेज़ॉन FBA होलसेल किया, बट मुझे एज सच कोई रिस्पांस मिला नहीं। बहुत मेहनत की, बहुत ख्वारियाँ की, अगर इन शॉर्ट समझा जाए तो कहीं बहुत जगह इंटर्नशिप भी की, बट मुझे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल नहीं रहे थे अमेज़ॉन FBA होलसेल से, जो कि मैं चाह रहा था। एक अच्छी अर्निंग चाह रहा था ऑब्वियसली। मैं खुद भी BBA का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा BBA चल रहा है अभी। तो साथ साथ चाह रहा था कि कुछ हैसल, एक साइड हैसल के तौर पे शुरू किया जाए। देन फिर मेरे पास एक अकाउंट आता है अमेज़ॉन FBA होलसेल के जो क्लाइंट था, उन्होंने कहा कि यार वाई आर यू नॉट स्टार्टिंग टिकटॉक शॉप, कि टिकटॉक शॉप पे काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा कि मुझे तो आइडिया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। ये बात है कोई अगस्त या एंड ऑफ जुलाई की। तो जुलाई के एंड में फिर मैंने शुरू किया टिकटॉक शॉप, और उस वक्त कोई कोर्स अवेलेबल नहीं था, क्योंकि एक बिल्कुल नई मार्केट प्लेस है। नई मार्केट प्लेस होने की वजह से कोई कोर्स अवेलेबल था नहीं उस वक्त। और उसके बाद खुद से ही लर्निंग की, सारी टिकटॉक शॉप की एकेडमी से देखा कि किस तरीके से लर्न करना है सारी चीज़ों को। उस वक्त कोई ट्रेनर, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि गाइड कर सके। देन फिर मैंने काम शुरू किया और उसके बाद अच्छा रिस्पांस मिला। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ स्लाइड के थ्रू कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली टिकटॉक शॉप है क्या। अच्छा जी, तो आज का जो मीटअप है उसका बेसिक रीज़न है कि हमने ये 5-6 एस्पेक्ट्स हैं जो कि कवर करना है। सबसे पहले है कि ओवरव्यू ऑफ अ टिकटॉक शॉप, फीचर्स एंड इट बेनिफिट्स फॉर बिजनेसेस, कि टिकटॉक शॉप है क्या और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बिजनेस में या आपकी ई कॉमर्स जर्नी में क्या रोल प्ले कर सकता है। फिर उसके बाद पोटेंशियल ऑफ टिकटॉक शॉप एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, टिकटॉक एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्या रोल प्ले कर सकता है आप सबके लिए, ये हमने डिस्कस करना है। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट टिकटॉक शॉप राइट नाउ, अभी क्यों करना है, इसके भी रीज़न जानेंगे। बजट रिक्वायरमेंट क्या है, ये सबका मसला होता है मेनली, क्योंकि जो लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे होते हैं उनके पास इतना बजट होता नहीं है। बहुत हार्डली भी कोई कोशिश कर लेता है, जो हज़ार डॉलर हो गए आपके पास, $2000 हो गए, इससे ज़्यादा अचीव करना मुश्किल होता है इनिशियली। तो बिजनेस मॉडल्स क्या है इसके लिए, कैन वी स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम पाकिस्तान और सर्विसेज स्कोप इन टिकटॉक शॉप। ठीक है, अच्छा जी, आप सब मेनली ई कॉमर्स इंडस्ट्री को तो जानते हैं और आप सबको ये 3 बिजनेस मॉडल्स तो पता ही होंगे कि B2B बिजनेस क्या होता है, B2C क्या होता है और C2C क्या होता है। बेसिकली B2B जो बिजनेस होता है आपका, वो होता है कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे होते हैं। लेट सपोज कि मैं रॉ मटेरियल बनाता हूँ, तो मैं किसी बिजनेस को सेल करूंगा एज कम्पेयर टू किसी कंज्यूमर को सेंड करूंगा। तो उसके अलावा हमारे पास आया था B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये इसकी एग्जांपल आसान है, यहाँ पर आपको नजर भी आ रही होगी, बाइंग अ पेयर ऑफ शूज फ्रॉम एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर लाइक अमेजॉन। अब मैं शूज बना रहा हूँ, मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है या मैं रिटेलर हूँ, तो वो मैं शूज अपने डायरेक्ट कस्टमर को सेल करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में एक आसान सी एग्जांपल है OLX की या eBay की या यूज्ड आइटम की। जो एक कंज्यूमर पहले खरीद चुका है, उसको इस्तेमाल करने के बाद या कोई भी रीजन के बाद वो उसे रिफंड करना चाह रहा है या किसी और को सेल करना चाह रहा है, तो ये हमारा हो जाता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जी, अब बात कर लेते हैं टिकटॉक शॉप की। टिकटॉक शॉप है क्या। देखिए, टिकटॉक शॉप में अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं
कि टिकटॉक था बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, और टिकटॉक का यूज़र, अभी हम स्लाइड्स भी देखेंगे आगे, कि हर जगह टिकटॉक का यूज़र भरपूर है। आप जहाँ भी जाएंगे हर एक मोबाइल में टिकटॉक आपको मिलेगा। तो टिकटॉक ने क्या किया, टिकटॉक ने बेसिकली ये किया कि उन्होंने एक शॉप का फीचर इंट्रोड्यूस करा दिया, एंटरटेनमेंट प्लस शॉपिंग के नाम से। अब अगर हम अमेजोन से इसको कंपेयर करते हैं, तो आप में से कोई मुझे बताए कि अमेजोन हम क्यों खोलते हैं? अमेजोन का ऐप है लेट सपोज, तो अमेजोन का ऐप क्यों खोलते हैं? बाय करने के लिए कोई चीज़। और टिकटॉक का ऐप क्यों खोलते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। अब ये दोनों एलिमेंट मर्ज हो गए, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स एक अच्छा होने की वजह ये भी है कि दोनों एलिमेंट मिक्स हो गए। टिकटॉक आप सब यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर यूज कर रहा है, कस्टमर है जो कि टिकटॉक यूज कर रहा है, रिगार्डलेस के उसका शॉपिंग का कंसर्न है या नहीं, बट वो फिर भी टिकटॉक यूज कर रहे हैं। तो जब वो टिकटॉक यूज करता है तो उसे प्रोडक्ट्स भी नजर आते हैं। आप में से काफी सारे लोग फेसबुक यूजर होंगे, तो शॉपिफाई के जैसे आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग नजर आ रही होती है, सारी चीजें होती हैं, इसी तरीके से सेम आपको टिकटॉक पर प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, प्रमोट जो कि इन्फ्लुएंसर्स कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां से आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है शॉपिंग का। और टिकटॉक की अपनी सर्विसेज, अपने डिस्काउंट्स, कूपन्स इतने हैं कि वहां पर आपको पिच करने की जरूरत ही नहीं है कस्टमर को, कस्टमर खुद आपसे परचेजिंग करता है। इसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ कि खुद से क्यों परचेज करता है टिकटॉक, क्योंकि एक नई मार्केट प्लेस है। अभी से यूके में लॉन्च हुई है, ऑलमोस्ट कोई यूके में साल हो गया और यूएस में कोई 6 महीने हो गए, 6 से 8 महीने हो गए। तो इसका रीजन क्या है कि नई मार्केट प्लेस है, तो ये डिस्काउंट्स अपनी तरफ से बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है। टिकटॉक अपनी तरफ से इम्बर्समेंट बहुत करता है। मेरी एक लिस्टिंग है जो कि 27 पाउंड्स की है यूके में, तो अगर कोई नया कस्टमर उस लिस्टिंग को परचेज करता है तो टिकटॉक अपनी तरफ से 17 पाउंड का ऑफ देता है। तो 17 पाउंड इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। तो वो उसे ऑलमोस्ट कोई पड़ता है 12 पाउंड का। 12 पाउंड का मतलब है कि मैं आपको दिखाता हूँ, जब उसे 12 पाउंड का पड़ता है वो प्रोडक्ट नए कस्टमर को, तो एक चीज 27 पाउंड की है, जो कि अमेजोन पे भी 27 पाउंड की मिल रही है। तो आपको अगर वो मैं 12 पाउंड में ऑफर करूं, अब रिगार्डलेस के टिकटॉक अपनी तरफ से डिस्काउंट दे या मैं दूं, तो आपको तो 12 पाउंड का पड़ेगा, तो आप परचेस करेंगे। टिकटॉक ये सब क्यों कर रहा है? अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रहा है, अपनी तरफ से इंसेंटिव्स दे रहा है। उसकी रीजन ये है कि ये नई मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो आपके पास एज अ न्यू सेलर, एज अ न्यू मार्केट, बहुत सेल्स का पोटेंशियल है इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टिकटॉक शॉप के फीचर्स की, ठीक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि टिकटॉक पर ऑलरेडी यूजर है, ठीक है, कस्टमर आपके पास है। आपने क्या करना है? प्रोडक्ट को लगाना है, और आपने एक काम और करना है कि प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर्स को सिर्फ टारगेट करना है, ठीक है। आप विदाउट एनी एड कॉस्ट, विदाउट एनी प्रमोशनल एक्टिविटी, आप लोग एड्स लगा, वो प्रोडक्ट लिस्ट करके उस प्रोडक्ट पर परचेज ला सकते हैं। न्यूली और डिमांडेबल कन्वर्जन है इसमें। उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई कि सिंपल क्या करना होता है, आपने अपना बायर अकाउंट बनाया और इस प्रोडक्ट पे वीडियो लगाना शुरू कर दी। अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाती है तो ह्यूज रिस्पॉन्स आता है आपके पास। नेक्स्ट, इन ऐप शॉप एक्सपीरियंस विद ब्राउजिंग, व्यूइंग एंड एड टू कार्ट ऑप्शन। आपके पास यहाँ पर एक टैब भी मेंशन है, शॉप का फीचर, ठीक है। ये जो शॉप का फीचर है, एक सेकंड कनेक्ट हो जाता है जी। तो ये शॉप का फीचर आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। इसकी मेन रीजन है कि अभी टिकटॉक शॉप क्योंकि नई लॉन्च हुई है, तो ये सिर्फ 7 रीजन्स में खुला है, इंडोनेशिया, मलेशिया और भी मल्टीपल, साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में ये सिर्फ यूके में अवेलेबल है, उसके अलावा यूएस में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सिर्फ आपको वहीं नजर आएगा, पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज में ये ऑप्शन फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो इन ऐप शॉपिंग एक्सपीरियंस विद ब्राउजिंग, व्यूइंग और एड टू कार्ट ऑप्शन, इसमें एक जो मेन चीज है कि आपको शॉप का टैब मिल जाता है, ठीक है। कस्टमर अगर टिकटॉक यूज कर रहा है तो उसे शॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट का वो नाम सर्च करता है या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करता है तो वो उसे टिकटॉक के ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, कोई अलग से शॉपिंग का ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिजनेस कैटलॉग भी यही है कि लिस्टिंग सारी यहीं पर आपकी शो होंगी, इन ऐप बिल्ट है, तो इसमें आपको सारी लिस्टिंग्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। प्रोडक्ट टैग, लिंक्स, जिस तरीके से हम शॉपिफाई में करते हैं कि कोई हम ऐड चलाते हैं या कोई फेसबुक पे प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं तो हम उसे कस्टमर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट पे, शॉपिफाई की वेबसाइट पे या कोई भी वेबसाइट पे। तो यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर टिकटॉक का अपना ऐप है, सिर्फ आपको उस टैब पर क्लिक करना होता है तो वो उसी ऐप में आपके पास प्रोडक्ट खुल जाता है। कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज इसमें आपको काफी सारी मिल जाती हैं।
इसमें हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी टिकटॉक ने अपने सेलर सेंटर पे एलोकेट किए हुए हैं, तो वहां से आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ऐड चला सकते हैं, उसके अलावा अपने बायर अकाउंट से वीडियोस अपलोड करके उससे प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ग्राफ है बेसिकली टिकटॉक का, जो कि क्वार्टरली रेवेन्यू 2017 से 2023 का है। ठीक है, ये मिलियन डॉलर्स में है। तो 2023 का जो Q2 का ग्राफ है, आप देखेंगे कि मार्केट कितनी जबरदस्त स्पीड से ग्रो कर रही है। 3,500 मिलियन तक ये क्रॉस हो चुका है। ठीक है, और विद इन 2020 से लेकर 2023 तक का ग्राफ अगर हम देखें, और ये अभी भी ऑलमोस्ट कोई जनवरी में टिकटॉक ने अपनी सीरीज अचीव की है कोई 3 महीने की 1.6 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, यूएसडी में, तो यूएस के मार्केट प्लेस पे टिकटॉक का यूजर, टिकटॉक कस्टमर्स कितने हैं, टिकटॉक यूजर्स कितने हैं जो कि लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं। तो आप अगर 2018 से देखें और 2023 से देखें तो ये कितना ऊपर जा रहा है ग्राफ, मेन स्पाइक है बीच में इसमें। अच्छा जी, तो इसमें अब आ जाता है कि अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ टिकटॉक शॉप एज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। इसमें क्या है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया, कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर। आसान अल्फाज में इसे समझ लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स, जब आप लोकल मार्केट प्लेस पे जाते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स को आपको पिच करना पड़ता है। आपके पास कॉन्टैक्ट होने चाहिए इन्फ्लुएंसर्स के, या आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं। कोई भी मार्केट हो, कोई भी कंट्री हो, इन्फ्लुएंसर्स को पिच करना इतना आसान नहीं होता, ना वो इतनी आसानी से किसी की बात मानते हैं। तो टिकटॉक ने क्या किया, टिकटॉक ने अपने सेलर सेंट्रल पर एफिलिएट मार्केटिंग का टैब क्रिएट कर दिया। उन्होंने सारे अपने इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड किया और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दिया आम सेलर्स के साथ। आप और मैं उन्हें जाके आराम से अपने प्रोडक्ट पे कमीशन ऑफर कर सकते हैं। लेट सपोज कि मेरा अगर प्रोडक्ट $10 का है, तो $10 पे मैं $2 एक पीस पे इन्फ्लुएंसर को कमीशन ऑफर कर सकता हूँ। तो वो मुझसे पिच आउट करके उस अपने प्लान को अपने एड टू कार्ट करके अपनी बास्केट में उसे वो प्रमोट करवा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एक इन्फ्लुएंसर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है। देखें, ये चीज समझने की है कि जब एक सेलर कस्टमर को कोई चीज, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, तो उसका एंड गोल यही होता है कि वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मैं अगर आपको कोई चीज सेल करता हूं तो मैं उसकी तारीफें करूंगा, सारी चीजें मैं आपको करूंगा और मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैं आपको वो प्रोडक्ट सेल कर दूं। बट अगर मैं इनको प्रोडक्ट सेल करता हूं या मैं इनको सैंपल देता हूं और मैं इनसे कहता हूं कि आप तारीफ करें इसकी, आप प्रोडक्ट को सेल करें, ठीक है, तो ये जो वीडियो बना के उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे उसे कहते हैं यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। कि एक कस्टमर ने प्रोडक्ट को मंगवाया, उसे उस पर वीडियो बनाई, उसके सैंपल वगैरह के तौर पे उसकी वीडियो बनाई, और अब वो हम उस वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी काफी अच्छी सेल्स देखने में आती है। तो आप यूजीसी बना के भी उसे अपने बायर अकाउंट से लिंक करके उसे प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टिकटॉक एड्स फॉर टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। ठीक है, अब टिकटॉक एड्स तो काफी सारे लोग जानते होंगे कि टिकटॉक एड्स का बहुत पोटेंशियल है, तो आप उस पर वो भी रन कर सकते हैं। Why it is important to start TikTok shop right now? अर्ली एडॉप्शन एडवांटेज है। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया कि नई मार्केट है तो सेलर्स पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है फिलहाल, तो आप आराम से काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। मेरा जो अमेजोन से निकलने का मसला ये था कि इतने फिल्टर आउट करना पड़ता है आपको खुद को, बीइंग अ सेलर, कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो मैं उस रिस्ट्रिक्शन से फेडअप हो चुका था और मैं चाहता था कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर मैं खुल के काम कर सकूं। तो टिकटॉक, अगर किसी का ऐसा माइंडसेट है तो टिकटॉक उनके लिए बेस्ट है। इसकी रीजन ये है कि आप आराम से इस पे काम कर सकते हैं। इनके लाइव एजेंट्स होते हैं वहां पर आपके ऑन बोर्ड, आप उनसे चैट करके अपने मसले हल करा सकते हैं। अगर आपने अच्छी सेल कर ली तो आपको अकाउंट मैनेजर मिल जाता है, अकाउंट मैनेजर से आप डायरेक्ट अपने सारे मामला को सॉल्व कर सकते हैं। लेस कॉम्पिटिटिव इसलिए है कि क्योंकि नई मार्केट प्लेस है, काफी सारे लोग इस पर अभी तक तो एक तो टिकटॉक का नाम सुन के ही लोग दूर भाग जाते हैं। आई डोंट नो कि क्या रीजन है पाकिस्तान में, टिकटॉक का नाम सुन के लोग अवॉइड करते हैं कि यार टिकटॉक पे क्या सेल करेंगे हम, टिकटॉक तो हमारे लिए है ही नहीं। बट ये टिकटॉक की जो ऑडियंस यूके यूएस की है वो डिफरेंट ऑडियंस है। ठीक है, जहां पर ये शॉप टैब आपके पास अवेलेबल है वो डिफरेंट ऑडियंस है, तो उन्हें टारगेट करने के बाद हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, रीच मोर टारगेट कस्टमर, टारगेटेड कस्टमर्स आपको आराम से मिल जाते हैं इसमें।
क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिथम बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आपकी लिस्टिंग्स, आपकी वीडियोस उन्हीं को दिखाता है जिसके जो पोटेंशियल कस्टमर होता है या जो इंटरेस्टेड होता है उन वीडियोस में, उन प्रोडक्ट्स में। ऑर्गेनिक रीच, मैं आपको एक अपनी एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक प्रोडक्ट था जो कि मैंने लिस्ट किया, एक दिन हुआ था मुझे उसे लिस्ट किए हुए। मैंने सिर्फ एक वीडियो लगाई नया बायर अकाउंट लिंक करके। वो वीडियो मैंने लगाया, उस पर हैशटैग जैसे हम नॉर्मली टिकटॉक की पोस्ट लगाते हैं, उस पोस्ट पे अपना प्रोडक्ट लिंक किया और वो मैंने वीडियो अपलोड की कोई 6 बजे के टाइम पे। 7 बजे के टाइम पे मेरे पास जो ऑर्डर्स थे वो 85 ऑर्डर्स थे। हुआ क्या था, वो वीडियो मेरी हो गई थी वायरल और उस पर आ गए थे 60,000 व्यूज। तो विदाउट एनी एड कॉस्ट, विदाउट एनी कोई एक्टिविटी, मेरी जेब से ₹1 नहीं लगा था और मेरे पास $85 आ गए, 85 ऑर्डर्स आ गए थे, जो कि फिर मैंने शिप किए और सारे मामला किए। तो ये बहुत क्रेजी मार्केट है, बहुत मजा आता है इस पे काम करने में। असल जो चीज है वो इस पे इसलिए मजा आता है कि अगर हम अमेजोन से इसको कंपेयर करते हैं या मैं एज अ बीइंग अ सेलर, कि मैं अगर अमेजोन से इसको कंपेयर करता था, मैं एक चीज देखता था कि अमेजोन पे जब आप प्रोडक्ट पे जाते हो तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहां पर अवेलेबल है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको अमेजोन पे ना मिले। बट अगर ऐसा टिकटॉक शॉप पर आप आते हैं तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो आप देखेंगे कि टिकटॉक पे लिस्ट ही नहीं हुए हुए। उसकी रीजन क्या है कि नई मार्केट प्लेस है। तो बेस्ट तरीका है कि अभी इसको ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसका रीज़न यही है कि अभी यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है, बहुत लो कंपटीशन है। विदाउट एनी प्रमोशनल एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी सेल्स आ रही हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमारे प्रीवियस बैच के थे, एक स्टूडेंट ने जो 35,000 पाउंड्स की सेल कर चुके हैं अब तक। अच्छा जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पॉपुलैरिटी और यूजर एंगेजमेंट। टिकटॉक शॉप अपने पॉलिसीज में बहुत स्ट्रिक्ट है, जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई हुई हैं उस पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है और रिफंड रिटर्न रेट भी उनका काफ़ी अच्छा है। मतलब ये है कि आप अगर इसको ऐसा लेट सपोज के कोई कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है या रिफंड करता है तो वो सेलर पे नहीं पड़ता, वो ज़्यादातर जो मेन रीजंस होते हैं वो आपके टिकटॉक खुद रीइंबर्स करता है उसे। तो एक चीज़ ये भी आसानी है कि आपको भी पेमेंट मिल जाती है और कस्टमर को भी रिफंड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वही बेसिक पॉइंट्स हैं कि ई कॉमर्स कन्वर्जन है आफ्टर कोविड-19। आप सबने देखा कि कोविड-19 के बाद काफ़ी ज़्यादा ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बूम आया। उसके बाद इनहांस ब्रांड अवेयरनेस, कि ब्रांड अवेयरनेस इस पर करना आसान है क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। यहाँ पर आपके पास वेज मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को आराम से प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत ही क्रेजी मार्केट और बहुत मज़ा आता है इस मार्केट पे काम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं टिकटॉक शॉप पर। तो मेनली हमारे पास प्राइवेट लेबल आ जाता है, वाइट लेबल आ जाता है और होलसेल आ जाता है। फोर्थ लास्ट है हमारे पास कमीशन बेस्ड। प्राइवेट लेबल मॉडल है। प्राइवेट लेबल में ये है कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट ऑन बोर्ड किया, आपकी अमेजोन की लॉन्च चल रही है, अगर तो वो फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो उसे आपने सिर्फ प्रमोट करना होता है। प्रमोट किस तरीके से करते हैं मैंने बताया अगेन कि आपने इन्फ्लुएंसर्स को पिच करना है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाते हैं, आपने इन्फ्लुएंसर्स को एक सैंपल देना है और अपने प्रोडक्ट्स में से कमीशन देना है। देखिए, अगर मैं बात करूं इन्फ्लुएंसर्स की तो इन्फ्लुएंसर्स मांगते हैं हैवी अमाउंट। अगर इस प्लेटफॉर्म को हम अगर साइट पे करते हैं और वैसे ही मैं किसी इन्फ्लुएंसर को पिच करता हूँ, वो मांगते हैं आपसे $700, $800, $500, ठीक है। तो वो $700-500 देने में सबको परेशानी होती है क्योंकि इनिशियली इतना अमाउंट निकालना मुश्किल है। तो टिकटॉक ने क्या हाल निकाला, उन्होंने कहा कि आप पर पीस पे कमीशन दे दें। कमीशन कैसे, कि अगर आपका प्रोडक्ट $30 का है, आपने कमीशन सेट कर दिया, आपने कहा कि पर पीस की सेल जो होगी वो उसमें मैं $3 कमीशन दूंगा एक कस्टमर को या एक कंज्यूमर को, पर सेल पर $3 का प्रॉफिट शेयर में से कमीशन दूंगा। तो वो आपका कमीशन जाएगा और आपको भी वो कॉस्ट नहीं पड़ेगी उसकी, ऑब्वियसली कि पर पीस पे देना आसान होता है क्योंकि वो सेल में से ही आप अपने प्रॉफिट में से उसे माइनस कर देते हैं। तो ये आसान है कंपैरेटिवली अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म से देखें तो उसको। जी, कमीशन सर्टेन टाइम नहीं होता इसका। आपकी इन्वेंट्री जब तक लाइव है, आपने अपना प्लान जब तक एक्टिव किया हुआ है, तब तक आप कमीशन दे सकते हैं। जी, आप प्लान भी सेट करते हैं। लेट्स सपोज कि हम कोई प्लान